नमस्कार, मौसम जलावास में आपका स्वागत है। बात करते हैं राजस्थान के मौसम के बारे में। यहाँ पर देखिए तो फिलहाल मौसम राजस्थान में शुष्क है, लेकिन कोहरे की स्थिति के रूप में बना हुआ है। उत्तरी राजस्थान, उत्तर पश्चिम, कुछ पश्चिम के इलाके, पूर्वी राजस्थान, यहाँ पर घना कोहरा छाया हुआ है। वहीं अरावली रेंज, पाली के क्षेत्रों में, जो पूर्वी अरावली रेंज के क्षेत्र है, वहाँ से लगाकर पाली के पूर्वी क्षेत्रों तक भी कई जगहों पर मध्यम से कुछ घना कोहरा है, जबकि मध्य पाली से पश्चिम की ओर केवल हल्का कोहरा देखने को मिल रहा है। वहीं एक सर्कुलेशन उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों के करीब, उत्तर पूर्वी राजस्थान के करीब है। ये धीरे धीरे कमजोर होते हुए यहाँ से हट जाएगा। वहीं बादलों का आवागमन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के मिले जुले क्षेत्र यहाँ पर बनता हुआ देखा जा रहा है, और कुछ जगहों पर हल्की मध्यम खंड वर्षा होने, मेघ गर्जन होने की संभावना है। ये पैटर्न धीरे धीरे कुछ मध्य प्रदेश के अंदरूनी उत्तर पश्चिमी भागों की ओर भी बढ़ेगा। आने वाले 2-3 दिनों के दौरान धीरे धीरे फिर ये महाराष्ट्र के क्षेत्रों की ओर भी बढ़ेगा, जिससे मध्य भारत में बारिश की गतिविधियों में हलचल होने लगेगी, कुछ वर्षा होने लगेगी। फिर धीरे धीरे पूर्वी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान, इन क्षेत्रों में भी कुछ उत्तर राजस्थान से लगाकर दूसरे सप्ताह की शुरुआत के आसपास मेघ गर्जन खंड वर्षा होने की संभावना। और जो कोहरे से अब तक पाली संभाग के जो दक्षिण पश्चिमी इलाके हैं, जोधपुर संभाग के दक्षिण पश्चिमी इलाके जो बचे रहे, वहाँ पर भी आने वाले दिनों में घना कोहरा देखने को मिलेगा। दूसरे सप्ताह के दौरान तापमान में अधिकतम व न्यूनतम दोनों ही तापमान में आगे गिरावट रहेगी, लेकिन फिलहाल तापमान में जो गिरावट है ये इसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी कल से लगाकर। और जहां उत्तरी राजस्थान में पाला जमने की ओर अगर बात करें तो फिलहाल कहीं पर भी पाला जमने की स्थिति फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। उषांक बिंदु देखें तो लगभग 7-8 के करीब, 5-6 के करीब बना रहेगा, और जो तापमान है वह लगभग 2 से 3 डिग्री के आसपास ज़्यादातर क्षेत्रों में बने रहेंगे। और उस दौरान ओस की मात्रा होने और कोहरा छाए रहने से पाला जमने की स्थिति फिलहाल कम रहेगी, यानी धुंध घना कोहरा बना रहेगा। तो यहाँ पर ओस की स्थिति बनी रहेगी। जब ओस बिल्कुल ही नहीं हो, केवल बिल्कुल 1% 2% तक रहे, बिल्कुल हल्का कहीं कहीं पानी दिखे, उस दौरान अगर ओसांक बिंदु भी घिर जाता है तो उस दौरान जो है तापमान के शून्य के करीब या उसके पहले ही पाला गिरने की संभावना, यानी फसलों में पाला लगने की संभावना बढ़ जाती है। और फिर जो है 0 डिग्री के आसपास पाला, यानी जो हल्की ओस होती है, जम जाती है, तो फसलों को काफ़ी नुकसान होता है। तो फिलहाल संभावना नहीं है। और उसके बाद वर्षा की गतिविधियाँ होगी तो यहाँ पर पाला जमने की संभावना नहीं रहेगी, लेकिन पश्चिमी जिलों में कुछ जगहों पर आने वाले दिनों में पाला जमने की स्थितियाँ देखने को मिल सकती हैं, जिसकी जानकारी देंगे। और तापमान की बात करें तो यहाँ पर जो है अधिकतम तापमान 30 डिग्री के आसपास रहा चलावास मारोड जंक्शन में, जबकि न्यूनतम तापमान में 5 डिग्री की गिरावट के साथ आज 4.05 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम आर्द्रता 96% के आसपास रही। मध्यम से घना कोहरा देखने को मिल रहा है। वहीं हवाएं पूर्वी रह रही हैं 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो न्यूनतम आर्द्रता है वह लगभग कल 35% के आसपास रही। वायु दबाव हल्का बढ़कर 1022 मिलीबार के आसपास है। और आने वाले दिनों में देखें तो यहाँ पर वर्षा की गतिविधियाँ अरावली रेंज, पाली तक होने की संभावनाएं लग रही हैं दूसरे सप्ताह की शुरुआत के आसपास, जिसमें कोटा, भरतपुर संभाग, कुछ बांसवाड़ा संभाग से लगाकर जयपुर संभाग, उदयपुर संभाग, सीकर संभाग, इन क्षेत्रों में भी अजमेर संभाग से बादल छाने, खंड वर्षा होने की संभावना बीकानेर संभाग रहेगी, जिसकी जानकारी आने वाले समय में भी देंगे। जोधपुर संभाग में भी अगर बादलों की आवाजाही और कुछ खंड वर्षा की स्थितियाँ बढ़ती हुई देखी जाएगी तो उसकी भी जानकारी आपको देने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आज सर्द हवाएं या कहे हल्की शीतलहर की वजह से सर्दी का एहसास है और तापमान भी गिरा हुआ है। वहीं जोधपुर सोइला बेल्ट से लगाकर नागौर खींवसर बेल्ट के बीच की बात करें तो यहाँ पर भी जो है तापमान लगभग 4.25 डिग्री, यानी 4.25 डिग्री तापमान दर्ज किया जा रहा है, न्यूनतम तापमान है। तो यहाँ पर भी हल्की शीतलहर देखने को मिल रही है। हालांकि हवाओं की गति कम होने से ये स्थिति बनी हुई है, लेकिन अगर हवाओं की गति हल्की सी बढ़ जाती 10-12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर की, तो काफ़ी ज़्यादा शीतलहर या कहे भीषण शीतलहर का प्रकोप यहाँ पर देखने को मिल सकता था। तो फिलहाल देखें तो संपूर्ण राजस्थान में मौसम शुष्क है। कहीं पर भी फिलहाल कोई बूंदाबांदी की संभावना नहीं है अगले 2 दिनों तक, लेकिन उसके बाद में यानी 5-6 तारीख से ही स्थितियाँ बदलने लगेगी। कुछ जगहों पर बादल बढ़ने और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी के साथ सर्दी का जो एहसास बना हुआ है वो हल्का कम होने लगेगा। कोहरा भी छटने लगेगा कई इलाकों में, लेकिन फिर भी कोहरे की स्थितियाँ अलग अलग क्षेत्रों में बनी रहेगी। और गुजरात के इलाकों से लगाकर मध्य प्रदेश वगैरह इन क्षेत्रों में भी कोहरा देखने को मिल रहा है। हालांकि आज भी गुजरात के कुछ उत्तर पूर्वी मध्य इलाकों में घना कोहरा है, और आने वाले दिनों में भी घना कोहरा की जो परत है वह मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र के इलाके हैं,
उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा इन क्षेत्रों में देखने को मिलेगी, जिसकी जानकारी लगातार आपको देते रहेंगे। और जीरे से संबंधित जानकारी के लिए या अन्य फसलों से संबंधित जानकारी के लिए आप कमेंट्स करते रहिए, आपको जानकारी मिलती रहेगी। आज लगभग दोपहर के आसपास के समय में जीरे की फसल से संबंधित लाइव जानकारी देने की कोशिश करेंगे, जिसमें हमारे फील्ड में हम क्या फर्टिलाइज़र दे रहे हैं, तीसरा पानी अभी देंगे तो उसमें क्या क्या जीरे में फर्टिलाइज़र देंगे पानी के साथ में, उसकी जानकारी लाइव आपको देने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।